बिग बैंग जो नजरिया है वो ये है कि यूं समझिए ये एक डॉट है, एक नुक्ता है। ये क्या है, कहते हैं ये नुक्ता है जो कि एनर्जी से भरपूर एनर्जी है। ठीक है जी। अब ये जहां पर है यहां पर इसकी गोया के कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई साइंस के पास या आज कोई ऐसे आलात नहीं है, कोई ऐसे टूल्स नहीं है कि जिन टूल्स के जरिए इसको मेजर किया जा सके। ठीक है ना, या इसे देखा जा सके। बिल्कुल नहीं। यूं समझे कि ये पर्दे के पीछे है, ये जो कायनात है इसके पीछे है, पर पर्दा है। इस कायनात में रहते हुए आप इसे नहीं देख सकते, इस तक नहीं पहुंच सकते, कोई रसाई नहीं है आपकी। ठीक है जी। गोया कि ये क्या है, वही गायब। अब होता क्या है, कहते हैं जनाब कि ये जो जर्रा है, एटम है, ये एक एटम है। आपको बता दिए इनविजिबल है, गायब है। ये फटता है। ये क्या होता है? फटता है। ये जो इसका फटा है, तो इसका फटना क्या है? फटने से एनर्जी रिलीज हुई, उस वो एनर्जी जो है वो मादे में कन्वर्ट होती चली जा रही, और कायनात जो है वो वजूद में ना सिर्फ आती चली जा रही बल्कि कायनात फैलती चली जा रही मुसलसल। ठीक है जी। कायनात जो है वो फैलती चली जा रही है। कब तक फैलेगी? तब तक फैलेगी जब तक कि जो मुकम्मल वो एनर्जी है वो खारिज नहीं हो जाती। मुकम्मल एनर्जी मैटर नहीं बन जाती। वो जो एनर्जी का एटम है, जब तक वो सारी की सारी एनर्जी कायनात का रूप नहीं धार लेती, मैटर का। ठीक है जी। तब तक क्या होगा? तब तक कायनात फैलती चली जाएगी, और जब वो सारी की सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मैटर का रूप धार लेगी, कायनात की सूरत में वजूद में आ जाएगी। ठीक है, कायनात फैलती चली, तो उसके बाद क्या होगा? जब हो जाएगी सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी, सारी एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी, कायनात बन जाएगी। तो फिर जैसे ये कायनात फैलती चलेगी, इसी तरह कायनात वापस रिवर्स सुकड़ती चली जाएगी। वापस रिवर्स क्या होता चला जाएगा? वापस रिवर्स जो है वो चलती चलती वापस रिवर्स जाती 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 नतीजा क्या निकलेगा? फिर सारी कायनात उसी में समा जाएगी वापस। ठीक है जी। सारी कायनात फिर गायब। कहां चली गई? जहां से निकली थी, फिर वापस। और इसकी सादा सी मिसाल समझ लें, वो ये देखें कि ये मान लें कि ये वो है एनर्जी का एटम। ठीक है जी। ये फटा, धमाका हुआ, और ये कायनात जो है ये फैलती चली जा रही। कब तक फैलेगी? जितने इसमें फैलाव, जितनी फैलने की गुंजाइश है, ये देखें, अब इससे ज्यादा अब नहीं खींचा जा सकता इसे। ठीक है जी। जितनी लचक थी इसे खींचा जा चुका। जब ये फुल खींच रही है तो उसके बाद क्या होगा? फिर ये वापस दोबारा। समझ आई भी नहीं आई जी। ये चीज जो है वो जहन में रखनी है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने, अक्सरियत ने मान लिया ये नजरिया। अक्सरियत क्या समझे? सब नहीं मान लिया, किसी ने सवाल तो उठाया ही नहीं इसके ऊपर। एक तरफ से सवाल आया, वो सवाल कहां से आया? वो सवाल आया मजहब की तरफ से, मजहब जो मजहबी तबका। वो सवाल किन की तरफ से आया? मजहबी तबके की तरफ। मजहबी तबके की तरफ से सवाल क्या आया, क्यों आया? पहले ये समझ ले कि आया क्यों। ये जो इस नजरिए के कायल हैं, इस नजरिए के दावेदार हैं, उनका कहना है कि ये जो मज़हब कहते हैं कि कोई इस कायनात से बाहर गॉड एग्जिस्ट करता है, ये कायनात जो है इसके बाहर कोई गॉड जो है वो एग्जिस्ट करता है, ऐसे किसी गॉड का वजूद ही नहीं है। ठीक है जी। ऐसे किसी गॉड का वजूद ही नहीं है। वजूद ही नहीं है। क्यों वजूद नहीं है? वजूद इस वजह से नहीं है कि ये जो एनर्जी का जो एटम फटा जिससे कायनात वजूद में आई, उससे पहले वक्त स्पेस कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। तो जब कुछ था ही नहीं तो गॉड कहां से आ सकता है? पहली बात। दूसरी बात, जब कुछ था नहीं से कुछ था वजूद में आया, ये कायनात वजूद में आई, तो कुल का कुल क्या है? ये कायनात ही है, इसके अलावा इसके बाहर कुछ नहीं है। समझा रही है नहीं आ रही? जी। जो है वो क्या है? कायनात ही है।
कायनात है, इसके अलावा इसके बाहर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। यहां पर जो है वो जो मजहब है, उन्होंने मज़ाहब ने सवाल जो है वो खड़ा कर दिया, मजहबी ठेकेदारों ने या मजहबी लोग जो हैं उन्होंने सवाल जो है वो खड़ा क्या किया, सवाल ये खड़ा किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो है उसका वजूद ना हो। क्यों? क्योंकि जो ये नजरिया पेश करते हैं साइंसी तबका, वो उनका अपना दावा है, उनका अपना कहना है कि कोई भी शय जो है वो बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती, खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। समझा रही है? यानी कायनात में किसी भी शय में गौर करें, आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा भाई खुद बहुत, इसको बनाने वाला कोई ना कोई है, खुद बहुत नहीं आ सकती वजूद। ऐसा ही है ना, जैसे ये डस्टर है, ठीक है ना, तो ये क्या खुद बहुत वजूद में है? नहीं, जिसको कोई बनाने वाला है, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में बना, किसी ने बनाया इसे, ठीक है ना, ये मार्कर है, बनाने वाला है, खुद बहुत वजूद में नहीं आ सकता। समझ आ रही है? नहीं आ रही? तो अब जो मजहबी तबके उन्होंने कहा कि देखो, गौर करो, एक तरफ तुम ये कहते हो कि कुछ भी बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता, दूसरी तरफ गॉड की नफी करते हो, ठीक है ना, तो तुम कैसे सच्चे साबित होते हो? तुम कैसे सच्चे साबित होते हो? क्यों? क्योंकि अगर बगैर बनाने वाले के कुछ भी वजूद में नहीं आ सकता, तो इतनी बड़ी कायनात कैसे वजूद में आ गई खुद ब खुद? अब कुछ अरसा तक तो इस सवाल को इग्नोर किया जाता रहा। ये जो सवाल है इसको क्या किया जाता रहा? इसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सवाल उठाने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी, कम लोग थे। लेकिन आज मौजूदा दौर में हुआ ये कि ये सवाल रेज करने वालों की बहुत बड़ी तादाद हो गई। ना सिर्फ मजहबी तबका, बल्कि ये जो यानी कि जो पढ़ा लिखा तबका खुद को कह रहा था, वो भी मौलवियों के चुंगल का यानी कि चक्कर में फंस गए, मजहब के चक्कर में फंस गए कि हाँ भाई वाकई ये बात तो ठीक है, जब कोई भी शय खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती, इतनी बड़ी कायनात कैसे वजूद में आ गई? ठीक है ना। चलो अगर मान लिया जी कायनात खुद ही बन रही है, खुद, लेकिन वो जो एटम एनर्जी का फटा, वो कैसे खुद ब खुद कैसे फट गया? कोई ना कोई फटाने वाला तो होगा। यानी यूं ये सवाल, जब इस सवाल ने सार उठाया, तो अब वो जो तबका था उन्होंने यानी कि खुद से ही यानी कि ये समझना शुरू कर दिया, ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई अब हमारी बेइज्जती होना शुरू हो गई, हमारा नजरिया जो है वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए। अब क्या किया जाए? लोगों को मुतमिन किया जाए। अब मुतमिन करने के चक्कर में अब उन्होंने एक और नया नतीजा गढ़ा, नया जो है वो एक फार्मूला गढ़ा। वो क्या है? वो है मल्टी यूनिवर्स। वो क्या है? मल्टी यूनिवर्स। मल्टी यूनिवर्स क्या है? मल्टी यूनिवर्स ये है कि उन्होंने कहा कि इसमें कुछ शक नहीं, वाकईतन बगैर बनाने वाले को कुछ भी वजूद में नहीं आता, और कायनात ये भी है खुद ब खुद वजूद में ये बन रही है खुद ब खुद। लेकिन जो वही बुनियाद जो है, जो हुई, जो इसका बीज है, वो कहीं ना कहीं से तो बुनियाद है ना। यानी कि अगर वो जरा फटा और उस जरे के अंदर वो कैलकुलेशन किसने रखी, मैथमेटिक्स किसने रखी? समझ आ रही नहीं आ रही? जी। कोई ना कोई तो होगा ना। चलो मान लिया कायनात खुद खुद बन रही है, मान लिया, लेकिन जो जरा तुम कहते हो बिग बैंग, वो जो एनर्जी का एटम फटा, वो एटम जो एनर्जी का इंडिविजुअल, वो कहां से आया? उसके अंदर ये जो मैथमेटिक्स है वो किसने रखी? समझ आ रही है नहीं आ रही? जी। उसके अंदर ये इतनी पेचीदा तरीन मैथमेटिक्स, परफेक्शन किसने रखी? कोई ना कोई तो होगा। अब यहां पर ये जो खुद को साइंसदान कह लो ने साइंसी दल का, यहां पर मार खा गया। यहां पर इनके पास जवाब नहीं था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सोचा, इन्होंने कहा कि मान लो एक दरख्त जो है वो कायनात है। दरख्त क्या है? कायनात। अब दरख्त कहां से वजूद में आया? बाजार दरख्त खुद वजूद में अब आया कहां से? पता चला जनाब बीज से वजूद में आया। किससे वजूद में आया? बीज से। वो बीज कहां से आया? बिल्कुल वही बात। मान लिया जनाब ये कायनात जो है वो खुद बहुत है, लेकिन ये जिससे वजूद में आई जो बीज है, वो जो एटम है एनर्जी का, वो कहां से आया? बीज कहां से आया? तो इन्होंने कहा जैसे दरख्त जो है वजूद कहां से आया? बीज से। बीज कहां से? वो किसी दूसरे दरख्त से आया, वो किसी दूसरे दरख्त से आया। वो दरख्त कहां से आया? वो बीज से आया। वो किस बीज से आया? वो बीज किसी और दरख्त से आया। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी। तो यहां पर अब कितने दरख्त, कोई हद आएगी? नहीं। कोई आएगी हद? नहीं आएगी, कोई हद नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं, यानी कि यूं समझ लें कि ये जो कायनात है ये एक दरख्त है।
तो वो जो एनर्जी का एटम जो है, जो फटा है, जिससे ये कायनात वजूद में आई है, वो मान लें बीज है इस कायनात का। वो बीज कहां से आया? एक दूसरी कायनात से आया। ठीक है जी। वो जो कायनात है उसका बीज कहां से आया? वो भी तो बनी ना किसी न किसी से। उसका बीज और एक पीछे और एक कायनात से आया। वो उसका बीज कहां से आया? उसका बीज और एक कायनात से आया। समझ आ रही है नहीं आ रही? वो जो कायनात है उसका बीज कहां से आया? उसका बीज एक और कायनात से आया। क्लियर हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी सर। अब कहीं ब्रेक लगती है नहीं। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा मल्टी यूनिवर्स। अभी समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आगे। इसको क्या कहते हैं? मल्टी यूनिवर्स। मल्टी यूनिवर्स। मल्टी यूनिवर्स क्या है? मल्टी यूनिवर्स जनाब जो बिग बैंग है, BIG, बिग, BANG, बिग बैंग। बिग बैंग जो है इसका यानी कि इसके पीछे, इसकी बैक पर क्या है? तो बैक पर है M से मल्टी कर लें और यूनिवर्स, UNI, यूनिवर्स कर, बस UN नहीं कर ले, मल्टी यूनिवर्स इसकी बैक। अब जरा गौर करें, इतने बड़े अक्लमंद हैं बंदा, अब इनसे ये सवाल करे कि भाई कहीं ना इस तरह तो देखना इब्तिदा है ना, इस कायनात की इब्तिदा भी तुम कह रहे हो है, इंतहा भी है। इब्तिदा किससे हुई? वो बीज से, एटम से, एनर्जी का। वो एटम कहां से आया? वो दूसरी कायनात से आया, टूटा। ठीक है ना? तो वो कायनात, उसका बीज किसी और कायनात से, उसका बीज किसी और कायनात से। वो तो भाई स्टार्टिंग कहां से हुई? बताओ ना। जी। इब्तिदा कहां से हुई? स्टार्टिंग कहां से हुई? अब कोई जवाब नहीं। बिग बैंग पहले गढ़ा गया और उछले, वाह जी हम तो बहुत दूर पहुंच गए, कायनात की हकीकत तक पहुंच गए, सारे राज ही खुल गए। थोड़ा वक्त गुजरा, बिग बैंग पर जब सवालात उठे तो नतीजा क्या निकला? अपने ही झूठ को सच साबित करने के लिए एक और झूठ कर लिया गया, मल्टी यूनिवर्स। और वो ऐसा झूठ है, ऐसा झूठ है कि अब जिसका दारू भी कोई नहीं, जिसकी दुआ भी कोई नहीं। समझ आ रही है नहीं आ रही? अब हमने इसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर बात करनी है, इसको हमने फ्रॉड साबित करना है। अभी तो हम सिर्फ ये वाजे कर रहे हैं बिग बैंग और मल्टी यूनिवर्स क्या है। बिग बैंग और मल्टी यूनिवर्स क्या है? मल्टी यूनिवर्स क्या है, अभी तो हम सिर्फ ये वाजे कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां एक और मजे की बात है। मजे की बात यह है कि जिन लोगों के सवाल की वजह से यह मल्टी यूनिवर्स का नजरिया आया बिग बैंग से पीछे, ठीक है ना, जिन लोगों की वजह से, वो कौन से लोग हैं? वो है मजहबी तबका। मजहबी तबका क्या कहता है? मजहबी तबका कहता है कि ये जो कायनात है इसको कोई ना कोई बनाने वाला है। और वो क्या है? अल्लाह कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें जी। समझ आ रही है नहीं आ रही? जो भी कहें, जो कि इस कायनात से बाहर है। ठीक है जी। जी। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि कोई भी शय, यानी कि ये तो हकीकत है, कोई भी शय खुद बहुत वजूद में नहीं आ सकती, बनाने वाला कोई ना कोई है। तुम कहते हो कि जब कोई भी शय छोटी छोटी, यानी कि इन्होंने कहा, साइंसदानों ने, साइंसी तबके ने, कि मजहबी तबके को कहा कि जब तुम ये बात मानते हो, कहते हो कोई भी शय खुद बहुत वजूद में नहीं आ सकती, कोई भी शय खुद बहुत नहीं आ सकती, तो इतनी बड़ी कायनात कैसे वजूद में आएगी? इसलिए इसका बनाने वाला कोई ना कोई है। तो वो कौन है? वो अल्लाह। तो फिर ये बताओ कि जिसने इतनी बड़ी कायनात बना दी वो खुद कितना बड़ा होगा? वो खुद कितना बड़ा खुद होगा? कितना बड़ा होगा? जब ये कायनात खुद बहुत से वजूद में नहीं आ सकती, तो फिर वो जिसने इस कायनात को बनाया वो कैसे वजूद में आ गया? उसको भी तो किसी ना किसी ने बनाया होगा ना। जी। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी। अब आगे समझ भी तब का क्या कहता है? वो कहता है देखो दो चीजें हैं, या तो चुप करके यहीं पर मान लो, कहो कि बस हमारी अकल कैंड है, इससे पीछे हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अगर जाए तो फिर वही सवाल वहीं का वही रहेगा, भाई अल्लाह को जिसने बनाया, अगर वो अल्लाह है, उसको किसने बनाया? तो वो बगैर बनाने वाले कैसे वजूद में आ गया जी? जी। तो इस तरह पीछे से पीछे चले जाएं, चले जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते, कोई स्टार्टिंग आएगी, कोई एंड आएगा नहीं। तो इस वजह मजहबी तबका क्या कहता है? मजहबी तबका कहता है बस चुप करके यही मान लो कि अल्लाह है, उसको किसने बनाया, इसके पीछे जाओ ही ना।
क्यों? इसे हमारी अक्ल नहीं समझ सकती। ठीक है जी। जी। तो साइंसी तबका क्या कहता है? कहता है क्यों हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें? कैसे मान लें? अब मजहबी तबका जो है, साइंसी तबका जो है, उसने क्या किया? जब मजहबी तबके ने ये सवाल रेज किया, इस वजह से उन्होंने ये बिग बैंग की वजह से कहा ना, यानी कोई अल्लाह वल्लाह नहीं। तो जी। अब जब मजहबी तबके ने कहा कि बताओ कि वो कायनात का बीज कहां से आया, वो एटम कहां से आया, समझ? अब यहां पर वो साइंसी तबका भी फंस गया। साइंसी तबका भी उसी सिक्के का दूसरा रुख साबित हो गया। जिस सिक्के का एक रुख मुल्ला है, मजहब है, वो कोई भी मजहब हो जी, बिल्कुल। तो उन्होंने भी कहा कि ये जो कायनात है, जो एटम फटा, ये बिग बैंग से वजूद में आई, तो वो जो समझो जो एटम फटा था एनर्जी का, वो बीज मान लो, वो बीज किसी दूसरी कायनात से आया, तो उसका बीज उससे पीछे कायनात से आया, उसका बीज उससे पिछली से, उसका उससे पिछली से। तो यूं क्या है जी, मल्टी यूनिवर्स, कोई इब्तदा है ही नहीं। तो भाई अगर इस बुनियाद पर बिग बैंग सच है, तो इस बुनियाद पर अल्लाह का वजूद भी है, फिर वो भी सच है, मौलवी भी सच्चे हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी। अगर मेरे प्यारे भाई इस बुनियाद पर, मल्टी यूनिवर्स की जो है बुनियाद पर, अगर बिग बैंग सच है, तो फिर मल्टी गॉड्स भी सच है जी। जी। यानी दोनों सेम के सेम हैं। मजहबी की तबका ये कहता है कायनात अलग है और अल्लाह अलग है, और मजहबी तबका का नजरिए के बताए मल्टी गॉड बन जाएगा, मल्टी अल्लाह। ठीक है जी। जी। और जो साइंसी तबका है उनका भी, यानी वो सिक्का का, वो कहते हैं कायनात ही जो कुछ है, अगर गॉड है वो भी कायनात ही है, लेकिन ये कायनात बीच एक दूसरी कायनात, वो कायनात भी फिर गॉड हुई। मल्टी यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ फिर? साइंस के मल्टी गॉड। जी। क्लियर हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी, बिल्कुल हो गया। अच्छा, अब आए हकीकत की तरफ। ये कितना बड़ा दजल है। दोनों तबका, साइंसी हो या मजहब, दोनों तबके की हकीकत कैसे चाक होती है, जरा गौर कीजिएगा।